चलिए अगर आप हमारे साथ जुड़ के इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिससे जुड़ने के लिए आपको नंबरों पे कॉल करना होगा। ये नंबर दिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, या ये हमारा जो ऑफिशियल ऐप है आप इसको डाउनलोड करके भी आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो। ठीक है, अदरवाइज अगर पीसीएस तैयारी करना, बीओ तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमारा ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको नोटिफिकेशन कुछ ऑफर्स हमेशा दिखते रहते हैं, आप जब भी मन उसका जुड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ बट तभी जुड़िएगा जब आपको लगता है कि हम 5 से 6 घंटे कम से कम दे सकते हैं, जुड़िए, अदरवाइज मत जुड़िएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की स्क्रीन पे है, स्वास्थ्य को पूर्ण कुशलता की अवस्था किस संगठन ने परिभाषित किया था? हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग बाय विच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको बताना है ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्वास्थ्य को एक पूर्ण कुशलता की अवस्था के रूप में संगठित किया है, परिभाषित किया है। जल्दी से बताएंगे आप। नमस्कार रचना जी, रूबी जी, अवधेश जी, सभी को नमस्कार है। ठीक है, आइए फटाफट हम आंसर देंगे। वीडियोस को आप लाइक कर लिया करिए। ठीक है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा जरूरी। जल्दी से बताएंगे आप। रामकृत जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, आपको पता है स्वास्थ्य को जो पूर्ण कुशलता की अवस्था के बारे में जो डिफिनेशन दी है, ये आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। किसने दी है? जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएचओ, इसी ने ही स्वास्थ्य को एक कुशलता की पूर्ण अवस्था के रूप में परिभाषित किया है। सो ऑप्शन दीपक जी, बिल्कुल ऑप्शन जो बी आपका बिल्कुल सही, श्वेता जी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता होगा डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूएचओ ने 1948 में स्वास्थ्य के मानक परिभाषा दी थी। ठीक है, और उसने कंप्लीट वेलबींग की बात की, याद रखिएगा। और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं केवल रोग हो। ठीक है, आपका मानसिक स्वास्थ्य से लेकर 3 प्रकार के स्वास्थ्य की बात करें। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे? बताएंगे सर, जिनेवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ हेल्थ डज नॉट मीन, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब क्या नहीं है? बताएंगे आप। डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ क्या नहीं है, बताइएगा जल्दी से। पूर्ण कुशलता, केवल रोग का अभाव, मानसिक संतुलन और सामाजिक कुशलता। बताएंगे आप इसमें से स्वास्थ्य का क्या अर्थ नहीं है? जल्दी से बताएंगे आप इसमें से कौन सा स्वास्थ्य का अर्थ नहीं है? टू का भी बिल्कुल सही है अर्चना जी, बहुत बढ़िया। रामकीर्ति जी, बिल्कुल। अगर केवल रोगों का अभाव हो तो इसे हम स्वास्थ्य नहीं बोलते हैं डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंप्लीट वेलबींग हो, ठीक है, वो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग सही है। बट केवल रोगों के अभाव को हम हेल्दी नहीं बोलते। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? जो ऑप्शन बी आप देख रहे हैं ये क्या है? ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या इनकरेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग लगा लीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी इनकरेक्ट है, बाकी सारा सही। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेल्थ क्या है? डैश एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, फिक्स कॉन्सेप्ट है या लिमिटेड कॉन्सेप्ट है? बताएंगे आप। मिस राधा जी, ओके जी, अवधेश जी, सभी का आंसर सही आ रहा है। हेल्थ क्या बताएंगे आप? जो स्वास्थ्य है किस प्रकार की अवधारणा है? विनोद जी, बिल्कुल सही विनोद जी। स्वास्थ्य क्या है? जो स्वास्थ्य है ये आपकी गतिशील अवधारणा है। मैंने पूरा क्वेश्चन के आने की संभावना है। हेल्थ इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। स्वास्थ्य क्या एक गतिशील अवधारणा है। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपकी। ठीक है, आपके लाइफस्टाइल पे, आपके फूड हैबिट पे, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपका इन्वायरमेंट क्या है, सब पे डिपेंड करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बिकॉज हेल्थ इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द हेल्थ ट्रायंगल, इसमें से कौन सा स्वास्थ्य त्रिकोण को दर्शाता है? आपको बताना है। जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा आपका स्वास्थ्य के त्रिकोण को दर्शाता है? बताएंगे आप। इसमें से कौन सा आपका स्वास्थ्य के त्रिकोण को दर्शाता है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। बी ऑप्शन कह रहा है फिजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सी कह रहा है मेंटल, इमोशनल, फंक्शनल एंड डी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल। जी, बहुत शर्म करती है अवधेश जी, बिल्कुल सही अर्चना जी। बिल्कुल आपको पता है फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीनों प्रकार का स्वास्थ्य मिलकर ही एक हेल्थ ट्रायंगल की बात करता है। और डब्ल्यूएचओ जो है इसी अकॉर्डिंग मूव करता है, जहाँ पे हेल्थ ट्रायंगल में एक फिजिकल हो जाएगा, फिर आपका सोशल हो जाएगा, फिर आपका मेंटल जो सब आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ हेल्थ, इसमें से कौन सा एक स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक? इसके अकॉर्डिंग बताएंगे आप इसमें से कौन सा एक स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? सामाजिक, मानसिक, सामाजिक, सॉरी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक? तो जल्दी आंसर देंगे आप लोग इसका। 5 का डी बिल्कुल सही है। आपको पता है जो 5 का डी है ये क्या है?
ये आपका एक सोशल डायमेंशन नहीं, आई मीन इसकी एक स्वास्थ्य का आयाम नहीं है, अदरवाइज शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों क्या है, स्वास्थ्य के आयाम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स, जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है उसमें क्या क्या इंक्लूड है बताएंगे आप, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य में क्या क्या इंक्लूड है? ए स्ट्रॉन्ग मसल्स, बी भावनात्मक संतुलन, सी आय स्तर, और डी शारीरिक शक्ति। इसके अकॉर्डिंग बताएंगे आप मानसिक स्वास्थ्य में क्या शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आ जाएंगे। मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स, जो आपका मेंटल हेल्थ है इसमें क्या इंक्लूड होता है? 6 का भी बिल्कुल सही है, आपको पता है मेंटल हेल्थ जो होता है ये आपके भावनात्मक संतुलन की बात करता है, ठीक है। किसकी? भावनात्मक संतुलन की, कि कितने आप द्रवित हैं, किस प्रकार की भावनाएं हैं आपकी, वो मेंटल हेल्थ को दिखाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जी रूबी जी, मिस राधा जी, सभी लोग का सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ फोकसेस ओनली ऑन डिजीज, स्वास्थ्य की कौन सी अवधारणा केवल रोग पर केंद्रित है, ठीक है। इसमें से कैसी परिभाषा है जो केवल और केवल रोग पर केंद्रित है? आपको उसका नाम बताना है, ऐसी कौन सी अवधारणा है जो केवल और केवल रोग पर केंद्रित है? पर्यावरणीय, जैव चिकित्सकीय, समग्र या मनोसामाजिक? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे आप लोग। ओके, आप बायोमेडिकल बता रहे हैं, ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा उदेश जी, आप भी बायोमेडिकल, सब लोग बायोमेडिकल बता रहे हैं, ठीक है। लगभग सबका एक साथ गलत होगा, ठीक है। ओके राधा जी, रोहित जी, ओके। बी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है। आपको पता है जो आपका बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट होता है वो केवल स्वास्थ्य को रोग के अभाव के रूप में देखता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन बी जो आप लोगों ने कहा है ये बिल्कुल ही सही, ठीक है। बहुत अच्छा, विनोद जी, अर्चना जी। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे आप। होलिस्टिक हेल्थ मीन्स, समग्र स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? ए केवल शारीरिक स्वास्थ्य, बी केवल मानसिक स्वास्थ्य, सी सभी आयाम, और डी केवल सामाजिक स्वास्थ्य। बताएंगे आप इसका आंसर क्या होगा? होलिस्टिक हेल्थ का क्या अर्थ है? आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे तो मैं भी जल्दी जल्दी चलूंगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, फटाफट आपको आंसर देना है। बिल्कुल दीपक जी, डी नहीं होगा। कहाँ फंस गया आप रामकीर्ति जी? 8 का डी कहाँ लगा दिया आपने? समग्र स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? ठीक है जी, इसका आंसर सी लगाएंगे आप ना, लग रहा टाइपिंग एरर है आपका। सभी आयाम, इसमें आपका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सभी आयाम आ जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमस्कार प्रियंका जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ, निम्न में से कौन स्वास्थ्य का निर्धारक है? आप बताएंगे इसमें से कौन सा स्वास्थ्य का निर्धारक है? जीवन शैली, पर्यावरण, आनुवंशिकता, या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बताएंगे आप इसमें से ऐसा कौन सा है जो स्वास्थ्य का निर्धारक है? कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आंसर आपको आ रहा है, इट्स टाइपिंग एरर, समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें से कौन सा स्वास्थ्य का निर्धारक है बताएंगे आप? 8 का डी बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि लाइफस्टाइल भी आपको डिफाइन करती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन में डिफाइन करती है हेल्थ को, और आपका जेनेटिक्स जो है वो भी डिफाइन करता है। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव जी, सभी का सही आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। इसको ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। डब्ल्यू वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। डब्ल्यू कब एस्टैब्लिश किया गया था बताइएगा? ये तो आराम से डेट बताइए, किस डेट को किया गया था? डब्ल्यू किस डेट को एस्टैब्लिश किया गया था? डेट के बाद ईयर बताइएगा। 1945, 1948, 1950, 1960? 10 का भी बिल्कुल सभी का आसान है, ठीक है। डेट बताइए, कोई डेट नहीं बता रहा है। चलिए पहले कोई बात नहीं, जो ऑप्शन बी लगा रहा है 1948, इसी दिन डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बिल्कुल सही है, 7 अप्रैल, ठीक है। 7 अप्रैल, क्योंकि 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम? विश्व स्वास्थ्य, नहीं रोहित सुमन जी, ठीक है। आपको रोहित बोले, सुमन सुमन बोल रहा हूँ, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 लगाइएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देर आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। एक आपका है कथन, एक कारण। चलिए चूज करिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आके चूज करिए आप इसका आंसर। स्वास्थ्य एक गतिशील अवधारणा है, रीजन बोल रहा है स्वास्थ्य समय, पर्यावरण और जीवन शैली के अनुसार बदलता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल सही करें आप, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसको हम 7 अप्रैल को मनाते हैं, बिल्कुल सही है आपका। जी 11 का है, बिल्कुल सही है आप, क्योंकि आपको पता है स्वास्थ्य क्या है, एक गतिशील अवधारणा होती है, और जो स्वास्थ्य होता है वो समय, पर्यावरण और जीवन शैली के अनुसार बदलता रहता है। तो दोनों ही सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप?
ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। In the following questions, there are two statements, assertion A and reason R. Choose the correct answer. आपको दो कथन दिए गए हैं, चलिए उसके अकॉर्डिंग चूज करिए क्या कथन और कारण जो है वो सही है। देखिए, मैं बस ये दिखाने के लिए कल किसने कहा था ना सर आसान क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन लाइए, वही आसान क्वेश्चन ही आपको हार्ड बनाते हैं, ठीक है। जब स्टार्टिंग में आपने जो आसान क्वेश्चन देखे हैं उसी का हार्ड फॉर्म में चेंज किया गया, कुछ नहीं है ये, ठीक है। बस फ्रेमिंग क्वेश्चन की उसको हार्ड और आसान बनाते, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट को इवन 4 स्टेटमेंट पे भी हो तो भी आराम से आप कर लेते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बताएंगे आप 12 का सी ओके देख लेते हैं। पहले हमसे कह रहा है स्वास्थ्य एक, हेल्थ मीन्स ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज, नहीं, आपको पता है हेल्थ का मतलब केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, ये आपका सही हो गया। WHO डिफाइंस हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, बिल्कुल सही है, क्योंकि WHO अकॉर्डिंग क्या है, स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता के रूप में जाना जाता है। सो ऑप्शन आर सही है, ये गलत, आर सही बोले तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है जी, बहुत अच्छा होता है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी, सोनम जी, विनोद जी, रूबी जी, सभी का आंसर सही, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर टू स्टेटमेंट्स, इन क्वेश्चंस में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक असर्शन और एक आपका रीजन, चूज करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में आके इसको चूज करिए फटाफट। आप लोग तेज चलेंगे, मैं भी तेज चलूंगा, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना तेज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप आ जाएंगे, 13 का सी ओके। चलिए पहले हमसे कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से स्वतंत्र है, ये कैसे पॉसिबल है। रीजन कह रहा है शारीरिक बीमारी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, जो शारीरिक बीमारी होती है ये तो आपका सही है, बट मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से स्वतंत्र नहीं है जी। आप जानते हैं भाई कैसे पॉसिबल है, भाई मेंटल एक फिजिकल हेल्थ होगी तो मेंटल हेल्थ होगी, अदरवाइज कैसे स्वतंत्र है। सो मेरे अकॉर्डिंग इसका सी होना चाहिए जी, सॉरी जी, बिल्कुल इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि आपका आर सही है और ए गलत है, ठीक है। अब देखिए क्या आंसर लगाते हैं, बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, चलिए चूज करिए, आप लोग चूज करिए फटाफट जल्दी से। पहले हमसे कह रहा है समग्र स्वास्थ्य सभी आयामों को शामिल करता है, रीजन बता रहा है इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू शामिल होते हैं, बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप आ जाएंगे जल्दी से, 14 का बिल्कुल अफरोज जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि भाई समग्र स्वास्थ्य सभी आयामों में शामिल करता है, इट इंक्लूड्स ऑल द डायमेंशन, सही बात है। इसमें आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सब आ जाएगा। सो इसका सही रीजन भी इस ऑप्शन इज करेक्ट जी, ये सभी का लगभग सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अ पर्सन ईट, ये क्वेश्चन शायद कल भी था सर, ठीक है, नहीं हाँ कल नहीं था, ओके। अ पर्सन ईट्स अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली बट फील्स स्ट्रेस्ड anxious and socially isolated based on this situation which dimensions on the health are affected। एक व्यक्ति संतुलित आहार लेता है, नियमित व्यायाम करता है, लेकिन तनावग्रस्त, चिंतित और सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करता है, बताइए उसे क्या समस्या है। मोदी जी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्या समस्या है इन महानुभाव को, ठीक है, यही हाल चल यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आप आ जाएंगे, डी ओके। अफरोज जी आप डी बता रहे हैं, ओके ठीक है, देख लेते हैं। हाँ डी ही लग रहा है, क्योंकि भाई देखिए एक तो अलग थलग महसूस भी कर रहा है, ठीक है, और तनावग्रस्त भी है, तो मानसिक और सामाजिक दोनों ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। इसका आंसर बिल्कुल डी होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक और मानसिक दोनों रूप से परेशान है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से में चल रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ विलेज क्लीन, ठीक है, इन अ विलेज क्लीन वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर अवेलेबल बट पीपल सफर फ्रॉम डिजीज ड्यू टू अनहेल्दी हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड पुअर डाइट विच डिटरमिन्स ऑफ हेल्थ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल। एक गांव में स्वच्छ जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन लोग धूम्रपान और खराब आहार जैसे चाउमीन, बर्गर जैसी आदतों के कारण बीमार है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सा निर्धारक जिम्मेदार है। 16 का भी बिल्कुल लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, क्योंकि सब सुविधाएं होते हुए भी अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ठीक है, जो कि इस समय कल्चर में है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भारत क्या है, डायबिटीज पेशेंट्स की हम राजधानी बनने वाले हैं, बन चुके हैं एक तरह से, ठीक है, बनने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। विच डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज प्राइमरली कंसर्न विद मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल रोल्स।
स्वास्थ्य का कौन सा आयाम मुख्य रूप से सामाजिक संबंधों और सामाजिक भूमिकाओं को बनाए रखने से संबंधित है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आध्यात्मिक? कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप बताएंगे जल्दी से। स्वास्थ्य का कौन सा आयाम मुख्य रूप से सामाजिक संबंधों और सामाजिक भूमिकाओं को बनाए रखने में संबंधित है? जी अफरोज जी, 16 का सी बिल्कुल सही है। ये क्या है? सोशल दिखाता है, सोशल, सामाजिक। अगर आप सोशली अच्छे नहीं हैं तो आपके ना तो अच्छे संबंध होंगे, ना आप सामाजिक भूमिकाओं को आप निभा पाएंगे। ठीक है जी, अवधेश जी, सोनम जी, सभी का सही आ रहा है। ठीक है निगम जी, अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखिए बस क्वेश्चन का स्टेटमेंट बड़ा कर दिया तो आपको लगता है क्वेश्चन बहुत हार्ड। हार्ड नहीं है, ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग है। चूज करिए, चलिए। अच्छा, 1 2 3 लिखना लग रहा भूल गया, ये आपका 1 है, 1 है, 2 है, 3 है। ओके, हेल्थ इज ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। स्वास्थ्य केवल रोग का अभाव है। सेकंड में से कह रहा है स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता शामिल है। और डी, स्वास्थ्य गतिशील अवधारणा है। जो क्वेश्चन आप वन लाइनर लगा रहे थे उसी को मिला के सभी बना दिया गया बड़ा कॉन्सेप्ट। ठीक है, 18 कभी बता रहे हैं, क्या होता है जब भी बता रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला तो बिल्कुल गलत है। जब पहला गलत है तो 2 3, देखिए 2 3 बोले तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल, दीपक जी, अर्चना जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। इस स्टेटमेंट पे भी देखिए, जो आपने पढ़ा है उसी के बेसिस पे ये बड़ा बस देखने में। ठीक है, लगाइएगा इसका आंसर। 1 2 3। पहला हमसे कह रहा है भावनात्मक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य का भाग है। दूसरा हमसे कह रहा है सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ संबंध बनाए रखने की क्षमता है। और थर्ड हमसे कह रहा है सामाजिक स्वास्थ्य में, शारीरिक स्वास्थ्य में भावनात्मक संतुलन शामिल है। बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देंगे आप इसका जल्दी से। 19 का डी, 1 2 3, तो सोच के आंसर दीजिएगा जी। इसका डी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं भाई शारीरिक स्वास्थ्य में भावनात्मक संतुलन थोड़ी शामिल है। ठीक है, थर्ड गलत लग रहा है मुझे, इसका आंसर बी होना है, ए होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर यही है, क्योंकि आप जानते हैं शारीरिक स्वास्थ्य में आपका भावनात्मक शामिल नहीं है। भावनात्मक जो है वो आपका मानसिक स्वास्थ्य में आता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार का पहला कदम क्या निभाएंगे आप? जैसे किसी को सांप ने काट दिया तो फर्स्ट एड में क्या देंगे आप? अंग को स्थिर रखेंगे, बर्फ लगाएंगे, घाव को काटेंगे, या फिर जहर को चूस लेंगे? 20 का है बिल्कुल। अंग को हम स्थिर रखेंगे, कोशिश करेंगे कि अंग आपका ज़्यादा मूवमेंट ना करे। जब अंग मूवमेंट नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो जिस एरिया को सांप ने काटा वहाँ से ब्लड ऊपर फ्लो, हार्ट में फ्लो नहीं करेगा, सो कुछ देर तक उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सभी का ये सही आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? कुछ ज़्यादा आसान है बट बताइएगा, संविधान का कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? हाँ, जिसको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आएगा, आयोग ने जो दो, जैसे यूनानी नर्स का कराया है, ठीक है, फिर एलोपैथिक नर्स का कराया है, उसका पेपर आप देख लेंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसा पेपर कराया है। ठीक है, उसको मैंने अपने एप्लीकेशन पर डिस्कस भी करा रखा है। ठीक है, कहीं मौका मिला इसको यूट्यूब पर मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, आपको देख के लग जाएगा कि हाँ सर, बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल, इसका आंसर सभी का सही होना चाहिए। ठीक है जी, ये सभी का सही है। पंचायती राज संस्थाएं किसमें है? भाग 9 में है। ठीक है, किसमें है? भाग 9 में। जी, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? आप लोग को समझ में आ रहा होगा रामकीर्ति जी या फिर निगम जी, मैं क्यों इन क्वेश्चंस को रखा गया है? ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, देखने में भले आसान है बट आपको पता है ये कम्युनिटी हेल्थ में है। ठीक है, जब मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका पीआरआई है। ठीक है, वहाँ पे आपका पीआरआई आपके सिलेबस में है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, 22 का बी, ओके, ए बता रहे हैं आप। ए कहाँ से लगा दिया आपने? नहीं, हाँ सी, सी होना चाहिए इसका। ठीक है, ए नहीं होगा अवधेश जी, कहाँ लगा रहा आप? नहीं, चंचल से शिकायत करनी पड़ेगी आपकी, मेरी आपकी मुझे। ठीक है, अरे भैया यहाँ तो सबकी एक ही बयार है, वाह भाई वाह, सब गलत है। आपको पता है कि 1959 में, ठीक है, 1959 में किया गया था। ठीक है, सी को नहीं लगाया था क्या? अफरोज जी लगाया था। ठीक है, सी, वो भी आप लगाया था। ठीक है, नागौर में 19, भाई 57 में तो आपका क्या नाम है, बी आर मेहता साहब ने दिया था। और पहला आपका
नेहरू जी ने वहाँ पे उद्घाटन किया था आपका, कहाँ से लगा रहे हैं, बाव लगा रहे हैं आप, ठीक है जी, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, नागौर में, राजस्थान के। जी, कोई बात नहीं, चलिए ठीक, इसका आंसर सी लगाइएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज क्या प्रोवाइड करती है, बताइएगा। पंचायती राज क्या प्रोवाइड, जिससे आपके सिलेबस में पंचायती राज है, कम्युनिटी हेल्थ में भी है, और आपका जो 8th टॉपिक है उसमें भी है, ठीक। पंचायती राज व्यवस्था क्या प्रदान करती है? ए, पिछड़े क्षेत्रों में कृषि विकास, बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, सी, ग्रामीण स्तर पर राजस्व संचालन, और डी, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा विस्तार। कोई बात नहीं अवधेश जी, गलतियां होती हैं, ठीक है, सॉरी कोई सकता नहीं है। जी, बिल्कुल आपको पता है, पीआरआई ये पंचायती राज संस्थाएं क्या दिखाती हैं? ये आपको ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल, ठीक है, गांधी जी के विचारों की बात करता है, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को मजबूत करने की बात करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा जो पंचायती राज व्यवस्था की आधार है, किससे मिलकर बनी होती है? ग्राम सभा जो पंचायती राज व्यवस्था की आधार है, किससे मिलकर बनी होती है? ग्राम सभा जो पंचायती राज व्यवस्था के आधार है, किससे मिलकर बनी होती है? ये क्वेश्चन गलत भी हुआ तो ध्यान से देखिएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, कि भाई जिसका नाम मतदाता सूची में होगा वही आएगा, ठीक है। ग्राम के मतदाता नहीं, क्योंकि कभी क्या होता है, ग्राम में कोई भी मतदाता, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति, अगर मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति है तो ही वो ग्राम सभा में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और कार्यकाल का निर्णय कौन करता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और कार्यकाल का निर्णय कौन करता है? संविधान, संसद, राष्ट्रपति जी या फिर प्रधानमंत्री जी? 25 पे आप आ जाएंगे जल्दी से। 25 का सी, बिल्कुल, ये तो लगभग आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं बिल्कुल सी किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 324 में आप जानते हैं, ठीक है। 315 से 324 तक ही चलता है, ठीक है, 316 से, ठीक है। आइए आगे सर, 324 से 329 तक। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे। किसी क्षेत्र द्वारा बिना पर्यावरणीय क्षति के समर्थित जनसंख्या को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र द्वारा बिना पर्यावरणीय क्षति के समर्थित जनसंख्या को हम क्या कहते हैं? ए, वहन क्षमता, बी, जनसंख्या संतुलन, सी, पारिस्थितिकी पदचिन्ह, और डी, पारिस्थितिकी स्थान। आंसर सोच के बताएंगे आप। जी, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। किसी क्षेत्र द्वारा बिना पर्यावरणीय क्षमता के क्षति के समर्थित जनसंख्या को हम क्या कहते हैं? 26 का ही बता रहे हैं आप, वहन क्षमता के। दीपक जी आप भी यही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सब लोग यही बता रहे हैं, बिल्कुल सही, कैरिंग क्षमता उसको वहन क्षमता कहते हैं। किसी क्षेत्र द्वारा बिना पर्यावरणीय क्षति के समर्थित जनसंख्या को हम वहन क्षमता कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। जी, शौर्य जी, रोबी जी, सभी का सही है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। accumulation of nutrients in the lake of pond due to human intervention and neutral and natural process called। मानव हस्तक्षेप के कारण झील या तालाब में पोषक तत्वों के संचय को हम क्या कहते हैं, बताएंगे आप। ठीक है अफरोज जी, मौका मिलेगा उसको करवाते हैं, ठीक है। आयोग के काफी 6-7 पेपर है मेरे पास, ठीक है, जब धीरे धीरे मौका मिले उसको करवाएंगे, ठीक है। आप तो उसे बता चुके हैं हम, ठीक है, करवा देंगे इसको। मैं आयोग की परिपाटी जान रहा हूँ, आयोग क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, ठीक है, इसलिए वो जो चल रहा है ठीक चल रहा है। मानव हस्तक्षेप के कारण झील या तालाब में पोषक तत्वों के संचय को हम क्या कहते हैं? 27 का बी, ओके, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है। यूट्रिफिकेशन बिल्कुल सही है, ठीक। सो ऑप्शन बी यूट्रिफिकेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं जो ह्यूमन फीकल मैटर है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी आ, आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के चलते, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के चलते जो तालाब में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाए उसको यूट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जिससे फिर बहुत से कारण होते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही, यूट्रिफिकेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ठीक है। इसमें से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? लाल सवाल, भूरे सवाल, हरे सवाल, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी?
बिल्कुल राम कहती जी सही है ऑप्शन इसका। डी, आप जानते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। कैपल द्वीप पूरी तरह से ब्लीच हो गया है, मुख्यतः किसके विस्तार के कारण, ठीक है, जो कैपल आइलैंड है ये कंप्लीटली ब्लीच्ड हो चुका है, ठीक है, आप बताएंगे किसके कारण ऐसा हुआ। ए स्टारफिश, बी ब्लू व्हेल, सी ऑक्टोपस एंड डी सी हॉर्स। क्वेश्चन नंबर आप आ जाएंगे 29 पे। कैपल द्वीप पूरी तरह से ब्लीच हो गया है, मुख्यतः किसके विस्तार के कारण। 29 का डी। ओके, डी बता रहे हैं आप। नहीं, डी नहीं है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ठीक है। इसका आंसर ए स्टारफिश बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्टारफिश होती है ये कोरल को खाती हैं, ठीक है। अब कोरल, जिससे कोरल ब्लीचिंग होने की संभावना रहती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, स्टारफिश। आगे अगले क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, ए सही है, स्टारफिश सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, बताइएगा। मिथाइल एसोसनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। जी बिल्कुल, अफरोज जी सही सोच रहे हैं आप, ठीक है। 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। मिथाइल एसोसनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल ये सभी को पता है, मिथाइल एसोसनेट, ठीक है। इस पे वेब सीरीज भी आई थी, उस वेब सीरीज का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे उसमें एक्टर्स थे, ठीक है। हल्की हल्की देखी थी, ठीक है। उस वेब सीरीज का नाम मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। जी, मिथाइल एसोसनेट, और फैक्ट्री का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेंडर एंड हेल्थ इन इंडिया। भारत में लिंग और स्वास्थ्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आइए किया जाए। पहले हमसे कह रहा है, महिलाओं को अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच का सामना करना पड़ता है। सेकंड हमसे कह रहा है, अब ये मुझे नहीं पता है कहाँ है, कि उल्स, हाँ अच्छा, विनोद जी बहुत घूमते रहते हैं, उसको पता रहता है, ठीक है। सेकंड हमसे कह रहा है, लैंगिक भेदभाव लड़कियों की पोषण स्थिति को प्रभावित कर सकता है। थर्ड हमसे कह रहा है, लिंग का स्वास्थ्य परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भोपाल वैसे काफ़ी अच्छी जगह है, अगर आप घूमने का मूड हो तो भोपाल, चूंकि मैं ठीक ठाक घूमा हूँ भोपाल, ठीक है। और मुख्यमंत्री आवास के आसपास काफ़ी अच्छा एरिया है, ग्रीनरी है, पास ही में आपका लेक है, वहाँ आप घूम सकते हैं। और लेक के पास ही मुख्यमंत्री आवास के जस्ट पीछे घूमेंगे तो फिर आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव विज्ञान संस्थान है, पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पे आप जाके आपको धर्म जाति सबसे विश्वास उठ जाएगा। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जनजाति लोग के लिए कभी मौका मिले घूमिएगा पक्का, ठीक है। इंदिरा गांधी मानव विज्ञान संस्थान, ठीक है, भोपाल में ही है, मुख्यमंत्री आवास के जस्ट पीछे। 31 का ये बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। महिलाओं को अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच का सामना, बिल्कुल सही बात है भाई, फीमेल्स को करना पड़ता है। लैंगिक भेदभाव लड़कियों की पोषण स्थिति में प्रभावित कर सकते हैं, भी सही है बिल्कुल। लिंग का स्वास्थ्य प्रभाव, ये गलत है आपका, बिल्कुल लिंग का स्वास्थ्य परिणामों पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो वन टू बोले तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। हाँ, आप तो मंदिर की बात करें महाकालेश्वर, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन टू ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड जेंडर इक्वालिटी एंड हेल्थ। निम्न में से कौन लैंगिक असमानता और स्वास्थ्य के संबंध को सही दर्शाता है, बताइएगा। जेंडर इनइक्वालिटी प्रोवाइड्स वुमेन्स हेल्थ। लैंगिक असमानता महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करती है, ये क्या है। बी एम से कह रहा है, अच्छा आपको बताना है कौन सा सबसे सही दर्शाता है, ओके ठीक है। लैंगिक असमानता पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करती है, ये सही लग रहा है। धर्म से कह रहा है, लिंग का केवल जैविक महत्व गलत है आपका, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, प्रायोरिटी में तो ओके ठीक है, आपने विजिट किया था, अच्छी जगह है। 32 का भी बिल्कुल सही, आपको पता है जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये अफेक्ट करती है किसको, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर को, ऑप्शन 20 करेक्ट, बाकी सब गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स बेस्ट रिफ्लेक्ट जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। निम्न में से कौन सा संकेतक स्वास्थ्य के लैंगिक असमानता को सबसे अच्छे से दर्शाता है, बताइएगा। स्वास्थ्य के लैंगिक असमानता को सबसे अच्छे से कौन सा दर्शाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, फॉरेस्ट एरिया, एक्सपोर्ट रेट या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी। 33 का ही बिल्कुल सही, आपको पता है जो एमएमआर
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है जो कि 1 लाख पे नापा जाता है, ठीक है। और ये लैंगिक असमानता को सबसे अच्छे से दर्शाता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है जो भी हो 34 पे आ जाइएगा। लैंगिक भेदभाव लड़कियों में खराब पोषण स्थिति का कारण बन सकता है। रीजन क्या है? कुछ परिवारों में भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? लैंगिक भेदभाव लड़कियों में खराब पोषण स्थिति का कारण बन सकता है। सत्य बात है। तो कुछ परिवारों में भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, भी सही है, ठीक है। बट बताइए क्या इसको एक्सप्लेन करता है सही से? बिल्कुल सही करें आप। व्याख्या नहीं करता, नहीं व्याख्या करता है ये। आप अब आपके घर में नहीं कर रहा है, ठीक है, बट आप जब लोअर सोसाइटीज में जाएंगे तो वहाँ पे भी लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। सो व्याख्या कर रहा है वैशाली जी, सॉरी कौशल, ठीक है। बिल्कुल व्याख्या कर रहा है, कई समाज में ऐसा होता है, ठीक है। जैसे फीमेल्स में एनीमिया और मालन्यूट्रिशन बढ़ जाता है, इसको हम इंट्रा हाउसहोल्ड डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या हो गया इसको? हम इंट्रा हाउसहोल्ड डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिए, मेंस लिखने में काम आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन से कह रहा है उच्च शिक्षा स्तर बेहतर स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित है। सही बात है। सेकंड नंबर से कह रहा है शिक्षा का पोषण संबंधी व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये डाउट में है। थर्ड नंबर से कह रहा है शिक्षित माताएं स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक उपयोग करती हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 पे आप आ जाएंगे। 35 का ए बता रहे हैं आप, ठीक है। ओके, बिल्कुल ए हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई शिक्षा का पोषण स्तर पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है भाई, जितना शिक्षित होंगे उतना अच्छा आप न्यूट्रिशन लेंगे, आप कमाएंगे, तो बहुत सी चीजें पर असर पड़ता है। तो 1 3 से 1 3 बोले तो ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है अवधेश जी, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे। निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है? जो फसल आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आम, टमाटर, आलू है, आलू पोटैटो, ठीक है। आलू, अंगूर। जो फसल आपको दिए गए हैं इसमें से किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जो उत्पादन किया जाता है? क्वेश्चन भले पुराना हो बट अभी भी आंसर इसका वही होगा। 36 पे आप आ जाएंगे। 36 का बी, ओके। टमाटर बता रहे हैं आप, क्या बात है। नहीं, इसका आंसर टमाटर बिल्कुल सही है, ठीक है, टमाटर बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कैचअप जब बनाने में टमाटर बिल्कुल सही होंगे। 3 ही वैसे सही आंसर का बिल्कुल सही टमाटर। टमाटर विश्व में सबसे उत्पादन की जाने वाली सब्जियों में से, ठीक है, सो टमाटर इज करेक्ट, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। हाँ, टमाटर बड़े मजेदार, ठीक है, बिल्कुल टमाटर सही है आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे। निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? प्याज, मेथी, लोबिया, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल अफरोज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पपीता हो गया, आलू हो गया, सभी लेके आए थे, ठीक है। इसमें से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है बताएंगे आप? प्याज, मेथी, लोबिया या इनमें से कोई नहीं। आसान है, बता देंगे आप। 37 का भी बिल्कुल सही है। या आंसर ही बता रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? जो फिनेग्रिक या जो मेथी होती है, इसमें कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे एक बहुत अच्छी औषधि बोला जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेथी जी। अगले क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। मेज क्रॉप कम टू इंडिया विथ होम। भारत में मक्के की फसल कौन लेके आया? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? बताएंगे आप। जो मक्के की फसल है इसको भारत में कौन लेके आए थे? मक्के की फसल को भारत में कौन लेके आया था बताएंगे आप? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? जी बिल्कुल सही है। जो पुर्तगाली थे यही मक्के को भारत में लाए थे, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। सबसे अधिक मक्का कहाँ होता है तो बताएंगे यूएसए में होता है। सबसे बड़ा निर्यातक भी यूएसए है, बट सबसे जब आयातक की बात करें फिर चाइना बताएंगे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इन राइप ग्रेप्स विच सुगर इज मेनली फाउंड, ठीक है। पके हुए अंगूरों में क्या होता है, ठीक है। पके हुए अंगूरों में क्या होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज या ग्लूकोज? जी राम का जी, बिल्कुल सही, ठीक है।
हाँ, मेज का बॉटनिकल नेम जियामेज होता है, इसमें जैन टाइप का, नमस्ते पम्मी जी, इसमें जैन टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। क्वेश्चन 39 पे आप आ जाएंगे। पके हुए अंगूर में क्या होता है, बताएंगे आप इसका आंसर? ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इतना आसान होता तो इतना आसान क्वेश्चन बन ही देता, ठीक है। बिल्कुल सही, आपको पता है जब भी कोई फलों में जो मिठास होती है, तो फलों में मिठास फ्रक्टोज के कारण होती है, ठीक है। फलों में फलों में जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज के कारण होती है। शहद में जो मिठास होती है वो भी फ्रक्टोज के कारण होती है। बट यहाँ पे चूंकि पके हुए अंगूर में, याद रखिएगा ये एक्सेप्शन है, पके हुए अंगूर में आपका ग्लूकोज ज़्यादा होता है, ठीक है। पके हुए अंगूर में फ्रक्टोज नहीं, ग्लूकोज ज़्यादा होता है। ये सिविल का क्वेश्चन है, इसलिए पूछा मैंने, ठीक है। मुझे पता तुरंत फ्रक्टोज चिल्लाएंगे, ठीक है। पके हुए अंगूर में एक्सेप्शन है, पके हुए अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, फ्रक्टोज की नहीं होती, ठीक है। यहाँ से याद करिएगा, ठीक है। आगे चला जाए, चलिए। इसका आंसर ग्लूकोज लगाइए, आराम कीजिए, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, अंगूर अंगूर एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। अंगूर एक्सेप्शन, इसको याद रखिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए शीघ्र ऊर्जा प्रदान करते हैं, सब पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोज स्टैंडर्ड वैरायटीज रिलेटेड टू विच क्रॉप, ठीक है। रोज सेंटेड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? ये आयोग के क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक भी मेरे घर पे नहीं बने हैं, प्लीज कोई नहीं कहेगा सर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं, सारे क्वेश्चन यूपी बेसिस से पूछेगा, ठीक है। रोज, आम, चीनी, सॉरी लीची, अमरूद, इसमें से कौन सा आपका रोज आई मीन किस फसल से संबंधित है रोज सेंटेड? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर मिल जाएगा इसका। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आप गुलाब बता रहे हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ए आंसर नहीं है इसका, ठीक है। इसका आंसर ए बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, ए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर ये बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर जो है वो आपका गुआवा अमरूद है। रोज सेंटेड जो है ये अमरूद की प्रसिद्ध किस्म थी, ठीक है। अमरूद की प्रसिद्ध किस्म है, ठीक है। क्योंकि इतना आसान थोड़ा ना पूछेगा कि सबको पता है रोज का मतलब गुलाब होता है, ठीक है। इतना आसान थोड़ा ना पूछेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर जो है वो आपका अमरूद है, ठीक है। अमरूद याद रखिएगा, विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। प्रयागराज में इसका ठीक है सब पता है। रोज सेंटेड क्या है? अमरूद की प्रसिद्ध किस्म है, ठीक है। भले आपने और मैंने खाया ना हो, बट अमरूद की किस्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा अल्फा क्या है? जो अल्फा अल्फा है ये क्या है? घास, चावल, मक्का या ज्वार? अल्फा अल्फा की आपको पता है बहुत सी मेडिसिन भी बनती हैं। अल्फा अल्फा क्या बताएंगे आप? कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तो आयोग में बहुत पूछे हैं, बट मैं उसी को चूज कर रहा हूँ जिसके आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अल्फा अल्फा क्या है? ए घास, बिल्कुल सही है अवधेश जी। अल्फा अल्फा एक घास है, क्या है? अल्फा अल्फा एक घास है जिसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है, इसका उपयोग हम बहुत सी मेडिसिन में करते हैं, जैसे सलाद के फॉर्म में भी करते हैं। सो ऑप्शन एस बी नहीं है, चावल नहीं है। कहाँ फंस गया आप रामकीर्ति जी, सॉरी अवधेश अफरोजी, ठीक है। अल्फा अल्फा क्या है? घास है, ये चारा के रूप में उगाई जाती है। इसे हम लिस्ट्रीन भी कहा जाता है। ये प्रोटीन युक्त पशु आहार के रूप में उपयोग की जाती है, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन में सहायक मानी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे आप। सी नहीं है, इसका आंसर ए है, अल्फा अल्फा के घास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेब की सुगंध मुख्यतः निम्न में से किसके कारण होती है? एप्पल में, जो एप्पल आप खरीदने जाते हैं बड़ी प्यारी खुशबू आती है, ठीक है। जब टेढ़ी पुलिया के पास से गुजरते हैं तो आपको बड़ी अच्छी खुशबू आती है, ठीक है। बताएंगे आप? सेब की सुगंध जो होती है किसके कारण होती है? फार्मलिन, बेंजीन, मलाइक एसिड या फिर बेंजल्डिहाइड? मतलब सेब ओरिजिनल होना चाहिए, अब क्या है, सेब को तो पका देते हैं किसी तरह, ठीक है। तो बताएंगे आप? सेब की जो सुगंध है मुख्यतः किसके कारण होती है? 42 पे आ जाएंगे आप। बिल्कुल फिरोज जी, निगम जी, बिल्कुल सही है। सेब की जो सुगंध होती है मलाइक एसिड के कारण, किसके कारण? जो अच्छी सी स्मेल होती है वो मलाइक एसिड के कारण होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सभी का सही है मम्मी जी, बिल्कुल ठीक है। सेब में मलाइक एसिड पाया जाता है, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट सब पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ए, सी, डी, ई, बताइएगा। अगर किसी छिली हुई सब्जी को धोते हैं तो कौन सा विटामिन निकल सकता है? हाँ, इथालिन से, कार्बाइड से, जो आप समझ रहे हैं उस बता देते हैं, ठीक है। सेव में शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेव आपका यहाँ होता है, सेव पेरिसेबल है ना। सेव में ऐसा नहीं करता, सेव अपने आप मैक्सिमम
कच्चा ही तोड़ा जाता होगा, क्योंकि उसको एक से दूसरे को मूव करना है, ठीक है। जैसे पपीता वगैरह भी थोड़ा कच्चा ही तोड़ा जाता है, ठीक है। आप विटामिन सी बता रहे हैं, ओके, सोच के बताइए आंसर इसका। अच्छा, ओके, ऑप्शन सी बता रहे हैं, ठीक, ओके। बी बिल्कुल सही है, बी सही है इसका। रामकृत जी आंसर चेंज कर दिया, ठीक है। विटामिन सी जो होता है, आपको पता है कि धोने पे वही विटामिन निकल सकते हैं जो वाटर सॉल्युबल हो। वाटर सॉल्युबल दो ही विटामिन है, विटामिन बी और सी। धोने पे यही दो निकलेंगे, बाकी कोई निकलेगा नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन बी लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्के की खेती की जाती है, बताइएगा। मक्के की खेती किस मौसम में की जाती है? रबी, खरीफ, जायद या फिर वर्ष भर, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए। इवन जो आप मेडिकल का भी कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए। तो आप समझ सकते हैं कि मेहनत इस पर हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन मैं अपने घर से बना रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए, इसके लिए आप निश्चित रहिएगा। मक्के की खेती मुख्यतः किस मौसम में की जाती है भारत में? मैं समझ गया था, ठीक है। मैं इतना समझदार हूँ, आराम कहती जी, ठीक है। डी वर्ष भर होगी, खरीफ के मौसम में, ओके, ठीक है। अर्चना जी, ओके 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 ओके। चूंकि क्वेश्चन यूपी का है, आज ही ये कल बताए थे। मक्के की खेती वैसे तो वर्ष भर की जाती है, बट मक्का जो है खरीफ का मौसम का है। मैंने कल या परसों टोका था आप लोग, ठीक है। मक्के की खेती हम रबी, खरीफ, जायद सभी मौसम में करते हैं। बट अगर पूछा जाए कि मक्का किस मौसम में सबसे तेजी से ग्रो करेगा, तो फिर खरीफ हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ए लगाइएगा। जी, बहुत अच्छा निगम जी, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। मैंने टोका भी था, अगर याद करिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? वर्ष भर भले बोलेंगे, बट जब पूछा जाए कि भारत में मेनली कौन सा इसका समय है, इसका आंसर भले डी लगाइए आप, ठीक है। बट कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक किस मौसम में होगा, ठीक है। सबसे अधिक किस मौसम में होगा, तो फिर आप खरीफ लगाएंगे। इसका आंसर भले डी है, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। इसका आंसर भले डी है, डी सही है, ठीक है। बट जब भारत में ये मुख्यतः खरीफ के मौसम में उगाई जाती है, मैं बस सिखाने के लिए आपको, ठीक है। इसका आंसर डी, ठीक है। वर्ष भर उगाई जाती है। बट मैंने जो आपको टोका था, ये मेनली क्या, खरीफ की फसल है, याद रखिए, ठीक है। मेनली किसकी फसल है? खरीफ की। क्वेश्चन ऐसे आएगा तो याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको क्लास में बताया भी था, ठीक है, कि सभी मौसम में बोई जाएगी, ठीक है। बट ये है किस मौसम की फसल? तो खरीफ की फसल है भारत में, ठीक है। भारत में क्या है, पूरे वर्ष में बोई जाएगी, ठीक है, तीनों मौसम में। बट भारत में क्या है, ये मुख्यतः खरीफ की फसल, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे ककड़ी तो भाई पूरे मौसम में हो रही है, और ककड़ी है क्या, जायद की फसल है, उसके अकॉर्डिंग समझिएगा, ठीक है। सीजन खरीफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, बताइए। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या फिर मेघालय में? जी बिल्कुल। नहीं, मटर वर्ष भर नहीं होता है, वो तो रिजर्व होता है ना वो तो। मटर क्या वर्ष भर होता है, मतलब मैंने नहीं देखा, ठीक। वर्ष भर मटर नहीं होता है, वो उसको प्रिजर्व करके देते हैं ना वो तो। अफरोजी सर, मतलब समझे नहीं मेरे आप, ठीक है। जैसे आपका बीन्स हर मौसम में मिल जा रहा है आपको, धनिया लगभग हर मौसम में मिल जा रही है, ठीक है। 45 का भी बिल्कुल सही है। आप जानते हैं जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आपका वेस्ट बंगाल है। कपास की बात करता है, फिर महाराष्ट्र और गुजरात में जाते हैं, ठीक है। जी, बैरकपुर में, बहुत अच्छा, बैरकपुर में। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन एज अ सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ? निम्न में से कौन स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक के रूप में शिक्षा की भूमिका को सबसे सही दर्शाता है, बताइएगा, ठीक है। कौन सा स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक के रूप में शिक्षा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, बताइएगा। एजुकेशन अफेक्ट्स ओनली एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा केवल रोजगार को प्रभावित करती है, इसमें तो यही है। एजुकेशन इंप्रूव्स अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग एंड हेल्थ बिहेवियर, शिक्षा जागरूकता, निर्णय क्षमता और स्वास्थ्य व्यवहार में सुधार करती है। सीएम से कह रहा है एजुकेशन हैज ओनली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एडी एजुकेशन इज अंडर इज अनरिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। कौन सा सबसे सही बताएंगे आप? बी बिल्कुल सही है, बी सही सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो जो शिक्षा है वो इम्प्रूवेंस, अवेयरनेस बढ़ाती है, डिसीजन मेकिंग बढ़ाती है और हेल्थ बिहेवियर को, ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। भारत ने ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य असमानता के संबंध में इन कथनों पर विचार किया, आइए विचार किया जाए। कथन ही गायब यहाँ से, 1 2 3। पहले हमसे कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या रहती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, हो सकता है। शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक है, ये थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। थर्ड हमसे कह रहा है विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता शहरी क्षेत्रों में अधिक है, पता है इसका आंसर क्या होगा? 47 का आंसर देंगे आप जल्दी से। भाई वीडियोस को लाइक कर लिया करिए आप लोग, ठीक है। लाइक करने का पैसा नहीं लगता है, ठीक है। वीडियोस को एक बार लाइक कर लिया करिए, ठीक है। 47 का ये बता रहे हैं, बिल्कुल। दो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है जो शिशु मृत्यु दर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, शहरी क्षेत्रों में कम है, ठीक
सो ऑप्शन 1 3 ऑप्शन ए सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द परसिस्टेंस ऑफ रूरल अर्बन हेल्थ गैप इन इंडिया, ठीक है। भारत में ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य अंतर के बने रहने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, बताएंगे आप। ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य अंतर के बने रहने का मुख्य कारण क्या है, बताइएगा। ए, स्वास्थ्य बजट। मोबाइल रख दीजिए पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 60 क्वेश्चन कम से कम, हर क्वेश्चन 1 मिनट देंगे ना, ऐसा थोड़ा चलेंगे, ठीक है। आप लोग आंसर दें, मैं तुरंत मूव कर जाऊंगा, ठीक है। 48 का क्या बता रहे हैं आप, 48 ने, 48 का भी बिल्कुल सही आपको पता है। जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर इन अर्बन एरियाज, ठीक है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं का शहरी क्षेत्र में अधिक केंद्रित होना, ये क्या कर रहा है, प्रमुख ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य में अंतर बने रहने का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, सभी का सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 29 पे आप आ जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में इन कथनों पर विचार करिए। आइए किया जाए। पहला हमसे कह रहा है यह एनआरएचएम और एनयूएचएम दोनों को सम्मिलित करता है, सही बात है। यह केवल ग्रामीण स्वास्थ्य पर केंद्रित है, ये थोड़ा डाउट वाला है, ठीक है। थर्ड हमसे कह रहा है इसका उद्देश्य स्वास्थ्य असमानता को कम करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य असमानता को कम करना है, ये भी सही लग रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आप आ जाएंगे। 49 का ही बिल्कुल आपको पता है, सेकंड वाला तो गलत है, 1 3 सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। इन क्वेश्चंस में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 50 पे आप आ जाएंगे। पहला हमसे कह रहा है स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग का अभाव है, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक सामाजिक शारीरिक मानसिक और सामाजिक कुशलता के रूप में परिभाषित करता है, बिल्कुल। आपका ए गलत है, आर सही लग रहा है। ए गलत, आर सही, तो बोले तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। जी अफरोज जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। जी अर्चना जी, अफरोज जी, सभी का सही आ रहा है, ठीक है। दीपक जी वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में से सर्च करिए, एक आपका कथन एक कारण है, ठीक है। पहला हमसे कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से स्वतंत्र है, क्या आपको लगता है ऐसा है। नहीं, मुझे नहीं लगता। रीजन बता रहा है शारीरिक बीमारी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो रहा है, ठीक है, बट फिर भी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 51 पे आप आ जाएंगे। आपको पता है मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से स्वतंत्र गलत है आपका। शारीरिक बीमारी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, सही बात है। ए सही, आर गलत, बोले तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी लगाइएगा, इसका ऑप्शन सी सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया, बताइएगा। इसमें से ऐसा कौन सा है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। रिपीट था, मुझे लग रहा था, ठीक है। प्रस्तावना में परिवर्तन, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्र की एकता और अखंडता, और डी मतदान की आयु को 21 से 18 साल करना, बताइएगा इसका आंसर। रिपीट था क्वेश्चन, मुझे भी लगा। 42 का डी, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष करना, ये आपका 42वां संविधान संशोधन बिल्कुल नहीं था, ठीक है। सो ऑप्शन डी नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पौंडीचेरी भारत के क्षेत्र में किस वर्ष शामिल हुआ। जो पौंडीचेरी है इसे भारत में कब शामिल किया हुआ, बताइएगा। 1956, 1959, 1962 या फिर 1963। पौंडीचेरी को, हाँ, 61वां संविधान संशोधन है। बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्या नाम है, राजीव गांधी जी का। हर क्वेश्चन पे डिटेल में नहीं जाएगा, डिटेल में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए जल्दी से भाग रहे हैं, ठीक है। ये मॉक टेस्ट आप जानते हैं, लोग भागते हैं, ठीक है। 63 नहीं, 63 नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर आप 53 पे आ जाएंगे आप। पौंडीचेरी भारत में किस वर्ष शामिल हो, जल्दी से बताएंगे आप। डी, सब लोग डी बता रहे हैं, बिल्कुल। आपका आंसर सी सही होगा, क्योंकि आप जानते 61 में लड़ाई हुई थी और आपका 62 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया पौंडीचेरी को भारत में, 1962 में शामिल किया गया। और 63 में केंद्र शासित प्रदेश बना है, याद रखिएगा, ठीक है। 62 में शामिल हुआ है, 63 में केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसके अकॉर्डिंग आंसर लगाइएगा, ठीक है। और बाद में इसका नाम इसमें पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यमन शामिल कर देगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शामिल करना और राज्य में दोनों में अंतर है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा होता है। अच्छा, द्वारा किया गया, ओके, प्रस्तावना में, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में जो परिवर्तन है वो किस संशोधन द्वारा किया गया है। 75, 1975, 1976। अच्छा ठीक है, यहाँ भी ध्यान देना है, ठीक है, वहाँ ध्यान देना, ठीक है। बताइए कौन सा सही है इसका, ठीक है। जी, तो यहाँ 76 मत देखिएगा, इधर भी देखिएगा, इधर क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
जी बिल्कुल, इसका सी सही है, क्योंकि आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 से प्रस्तावना परिवर्तन किया गया, ठीक है। और जल्दी जल्दी में तो यहाँ पे कुछ भी लगा के भाग जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी बिल्कुल सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन लग रहा है रिपीट कर रहा है, ये हैंग कर रहा है ये। लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है, ठीक है। तो लैपटॉप हैंग कर रहा है, ठीक है। तो फटाफट इन क्वेश्चंस को हम कल देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास को बंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कैसा साउंड आ रहा है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहे हैं इसमें बीच में, ठीक है। तो अभी इस क्लास को विसर्जित करते हैं। कल फिर से मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक आप इंजॉय करिए, पढ़िए, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं या इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपकी तैयारी कंप्लीट करने की हम जुलाई तक सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जुलाई तक एचओ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद केवल हम टेस्ट लगाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप 4-5 घंटे में दे सकते हैं, तो हमारे साथ आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आयोग में मुझे लगता है कि ठीक ठाक आयोग के पैटर्न पर रहेगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मैं अगली क्लास में टेल देन कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग। जय